अब जरा सोचिए, घर में अगर 6 परिवार हैं, चलिए हम 6 मानकर चलते हैं और 6 परिवार का अपना-अपना ड्यूटी होता है, अपना-अपना फ़र्ज़ कर्तव्य होता है और उसमें से कुछ लोग अगर अपने फ़र्ज़ को बाखूबी ना निभाएँ, तो क्या होगा? उस घर की स्थिति डगमगाएगा। ये एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं आपको, असल में ये जो मामला है बिहार के ऊपर है। बिहार में जितने लोग हैं, क्या सभी लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं ईमानदारी से? चाहे वो बिहार की जनता हो, बिहार के नेता हों, प्रशासन में बैठे लोग हों, अधिकारी हों, मंत्री हों, सरकार हो या कोई भी। क्यों? सवाल ये है कि इतना कठोर मेहनत करने के बावजूद हमने खुद देखा है, बिहार से बाहर जब लोग जाते हैं दूसरे राज्य में मज़दूरी करने, तो वो 18-18 घंटे मेहनत करते हैं फैक्ट्रियों में। आपके आस-पास भी लोग जाते होंगे, हो सकता है आपने भी ये काम किया होगा। अगर हाँ, तो आप बताएँ ज़रूर। 18 घंटे मेहनत करने वाले बिहार इतना गरीब, इतना कमज़ोर क्यों है? क्योंकि कुछ न कुछ कमी है। वो कौन है जो अपने फ़र्ज़ को ईमानदारी से अदा नहीं करता है? बिहार की जनता, बिहार के नेता, बिहार सरकार, प्रशासन में बैठे लोग कौन? कोई तो है। कौन है? अगर आप समझते हैं, तो ज़रूर बताएँ और अगर आप नहीं समझते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी जनता की है। आप एक बार किसी को मौका दिए 5 वर्षों के लिए, उसने जो काम किया, अगर आपको लगा कि ये काम पर्याप्त नहीं है, इससे बिहार बदलने वाला नहीं है, बिहार की समस्या खत्म होने वाला नहीं है, तो फिर उसे बदलिए ना। अब 15-15 साल एक ही नेता को वक्त दे रहे हैं और इसके बाद भी बिहार बदलता नहीं है, पलायन नहीं रुकता है, बेरोजगारी नहीं रुकता है, शिक्षा स्वास्थ्य विभाग नहीं सुधरता है, तो इसका मतलब ये है कि हम जानबूझकर उसी गलती को बार-बार रिपीट कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। बिहार के लोग आज हर राज्य में हैं, लेकिन कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति बिहार में आकर नौकरी नहीं करता है। अगर करता भी है, बिहार के बाहर के आदमी अगर बिहार में आकर कुछ करता भी है, तो वो खुद का धंधा बिज़नेस करता है। किसी के यहाँ नौकरी नहीं, अगर कोई ऐसा है 100 में इक्का-दुक्का, तो अपवाद हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन बिहार का कोई भी गाँव ऐसा बता दीजिए, जिस गाँव से कोई व्यक्ति 1 या 2 व्यक्ति कम से कम मिनिमम, मैक्सिमम की बात तो मत कीजिए, मिनिमम हर गाँव से 1-2 व्यक्ति जो दूसरे राज्यों में जाकर बिज़नेस, नौकरी या जो भी करता हो, ज़रूर करता है। क्यों? इसके ज़िम्मेवार कौन है? इसका ज़िम्मेवारी कौन लेगा? सरकार? सरकार को क्या पड़ी है? अब जाते रहिए दूसरे राज्य में। अब ये आने वाला है ना छठ का टाइम, और छठ के टाइम पे जब स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, तो एक सवाल खड़ा होता है कि स्पेशल ट्रेन चलने के बावजूद बिहार के लोग भेड़-बकरी की तरह ठूँस-ठूँस कर बिहार आते हैं और फिर वापस जाते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी दूसरे राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई हो, किसी पर्व त्योहार में, जो बिहार से दूसरे राज्य में जाता हो, बिहार के लोगों, बिहार में काम करने आए लोगों को लेकर जाता हो? नहीं ना। बिहार के लोग ही आते हैं और बिहार से ही लोग बाहर जाते हैं। लेकिन इसका ज़िम्मेवार कौन है? बिहार की जनता। अब क्यों नहीं बदलते हैं? आपके पास विकल्प नहीं है? है। लेकिन हम फंसे कहाँ हैं? जात-पात में फंसे हैं, धर्म में फंसे हैं। जो मुसलमान भाई हैं उनको डराया जाता है
कि वो पार्टी आ जाएगा तो आप लोग खतरे में आ जाएंगे। जो दलित हैं, हिंदू सनातनी, उनको डराया जाता है कि आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। और कुछ और समाज के लोग हैं, उनको डराया जाता है कि आपका नेता तो हम ही हैं, हम आपके जात का नेता हैं, मेरे सिवा आपका कोई भला नहीं कर सकता है। ये डरा कर वोट लिया जाता है। लेकिन हम डरते क्यों हैं? क्यों? कोई वजह तो होनी चाहिए ना डरने का। और जो आपको जो डराता है, क्या उससे कभी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे हैं कि हमने आपको वोट दिया तो मुद्दा क्या था? क्या मुद्दा वो बिहार में खत्म हो गया? बिहार की जनता जब तक नहीं जागेगी तब तक स्पेशल ट्रेन भी चलती रहेगी, पलायन होता रहेगा, राजनीति होती रहेगी और जात के नाम पे वोट डलता रहेगा। फिर से 2025 में इलेक्शन होने वाला है। जो आपके जात का नेता है आपके पास पहुंच जाएंगे। हो सकता है अभी से ये मामला सेट होने लगा होगा। हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में उनका एक एजेंट होता है। उस एजेंट के कंधे पे ये जिम्मेवारी होती है कि वो उस मोहल्ले का पूरा वोट उनको दिलाएंगे। भले ही वो दिलाएं या ना दिलाएं, उनकी बात मानी जाए ना मानी जाए, लेकिन एक एजेंट होता है जो ये काम करने की जिम्मेवारी लेता है। और इसके बाद अगर वो नेताजी जीत गए तो फिर जो वो कहेगा एजेंट, वही काम करेंगे वो नेताजी उस क्षेत्र में। तो क्यों भारत में बिहार अकेला ऐसा राज्य है जो इतना पिछड़ा हुआ है, इतने मेहनत करने के बावजूद? और कोई राज्य नहीं पिछड़ा है, इतना नहीं पिछड़ा है जितना बिहार है। और जितने मेहनती हैं बिहारी, आपको पता है बिहार के लोग जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो बिहारी को इसलिए भी परेशान किया जाता है कि बिहारी इतना मेहनत करता क्यों है। वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करना है, ना हम करेंगे ना तुम करो। और बिहार के लोगों को कहा जाता है कि आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कीजिए, 8 घंटा के काम में ही हम 12 घंटे का पैसा लेंगे। लेकिन बिहार के लोग जो जाते हैं वो कहते हैं कि हम 8 घंटे नहीं, हम तो 18 घंटे काम करने वाले हैं। कई लोग तो 36-36 घंटे लगातार, 12 घंटा खुद का ड्यूटी, अगले 12 घंटा ओवर टाइम दूसरे का, और फिर अपना ड्यूटी 36 घंटे लगातार। इतने मेहनती बिहार के लोग हैं और इसके बावजूद बिहार में अगर तरक्की नहीं होता है तो सवाल तो खड़ा होता है ना कि इसका जिम्मेवार कौन है? क्यों हम जात पात में बैठे हैं, लेकर बंटे हैं? देखिए, बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं ना दूसरे राज्यों में, तो उनको इस बात से भी प्रताड़ित किया जाता है कि आपको इतना काम नहीं करना, इतना मेहनत नहीं करना है, इतने घंटे तक काम नहीं करना है, क्योंकि हम लोग बदनाम हो जाते हैं। यानी जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बदनाम हो जाते हैं कि ये लोकल लोग निकम्मे हैं और बिहार के लोग जो आते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। और इसको लेकर उनको कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। सच है ये। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने इस बात को फेस किया हो। तो ये सब चीज़ें जो कुछ भी है बिहार में, इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे। एक बात और, एक बच्चा को एक मानचित्र दिया गया, पूरे विश्व का मानचित्र दिया गया फाड़कर कि इस मानचित्र को सही करो, सही मिलान करो। उस बच्चे ने, हमने ये पढ़ा है कहीं, उस बच्चे ने उस मानचित्र को, हालांकि बड़े लोगों को जब दिया गया तो उसको ठीक नहीं कर पाए, लेकिन उस बच्चा ने उस मानचित्र को सही करके दे दिया। अब बड़े लोग पूछने लगे ये कैसे हुआ? बच्चा ने उस मानचित्र को उल्टा करके बताया कि इसके पीछे एक व्यक्ति का चेहरा छपा हुआ है। हमने तो सिर्फ उस एक व्यक्ति का चेहरे को सही किया, बाकी पूरा विश्व का जो मानचित्र है वो अपने आप बन गया। यानी अगर
एक व्यक्ति सुधरने लगे, एक-एक व्यक्ति सुधरने लगे, तो पूरी दुनिया सुधर सकता है, फिर भारत और बिहार कौन-सी बड़ी चीज़ है। तो जब तक हम इन सब मुद्दों को, इन सब बातों को छेड़ेंगे नहीं, लोगों को बताएँगे नहीं, लोग जागेंगे नहीं, बिहार में कुछ बदलने वाला नहीं है। ये नेता चाहते ही नहीं है कि कुछ बदले, बस ऐसे ही चलता रहे। लोग दूसरे राज्य में पलायन करते रहें और इनका वोट बैंक बना रहे। क्योंकि इस पे भी राजनीति होती है ना। दूसरे राज्य में मजदूरों के साथ मारपीट हुई, तो सत्ताधारी को विपक्ष घेरेंगे और ये राजनीति करेंगे, इनका काम है। लेकिन जनता को जागना होगा, समझना होगा, देखना होगा कि आपके भले के लिए कौन काम करने वाला है। उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।